अपने अपने सर पर हाथ रख लें ताकि खुसूसी दम में आप शामिल हो जाए। ये लड़ाई असल में इस्लाम की लड़ाई है, शरीयत की लड़ाई है, तरीकत की लड़ाई है, आस्थानों, दरगाहों और खानकाहों की इज्जत और हुर्मत बचाने की लड़ाई है, जिसे ये शख्स अपने फ्रॉड के जरिए, अपनी जालसाजियों के जरिए पामाल कर रहा है। मेरे भाइयों, असल जिंदगी में अगर आपने वन मैन आर्मी देखना है तो आप इकरारुल हसन भाई को देख सकते हैं। थ्रू आउट हिज कैरियर अगर हम देखें और अगर हम सिर्फ सरेआम की बात करें तो वो जिहाद फी सबीलिल्लाह की तर्ज पर इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। अब तक उन्होंने कई सारे जाली बाबों, ढोंगियों को बेनकाब किया है और अब वो पूरी कुव्वत और ताकत के साथ, मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े ढोंगी, सबसे बड़े करतबबाज के पीछे पूरे पैशन के साथ लग चुके हैं और आए दिन हक खतीब नामी इस ढोंगी की चालबाजियों और करतबबाजियों को अपनी वीडियोस के थ्रू इकरारुल हसन भाई बेनकाब कर रहे हैं और साथ में उस ढोंगी को ये चैलेंज भी कर रहे हैं कि जो दावे आप करते हैं वो हमारे सामने करके दिखाइए। जैसा कि रिसेंटली उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये चैलेंज किया खतीब को कि जैसा कि उन्होंने कई इंटरव्यूज के अंदर ये कहा कि वो गुज़श्ता 18-20 साल से सोए नहीं हैं, तो अब तक जो जागने का रिकॉर्ड है 11 दिन और 25 मिनट का है। तो जरा हक खतीब साहब यही 11 दिन और 25 मिनट ही जाग कर दिखाएं। पीर हक खतीब और शुफ शुफ अली सरकार ने तकरीबन 2011 में एक लोकल टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि वो कई साल से सोए नहीं है। मुलाहिजा कीजिए, जो लोग रब की ड्यूटी जाते हैं तो उनको नींद की तो जरूरत नहीं है, बस ये मेरे पर आपका खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। फिर 2021 में एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो 18 साल से नहीं सोए। ये भी देखिए, 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब्द सोया नहीं हूँ। और फिर रिसेंटली हमारे भाई अवैस रब्बानी साहब को इंटरव्यू देते हुए उनका यह दावा था कि जब से उन्होंने होश संभाला है उन्होंने इशा की वुजू में फजर की नमाज अदा की है, यानी इसका मतलब कि वो रात नहीं सोए। ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश संभाला है मैंने इशा के वजू में सारी फजर की नमाज। तो पीर हक खतीब साहब का यह दावा है कि वो 18 साल से नहीं सोए। तो आज की इस वीडियो में पीर हक खतीब को मैं पीर सैयद इकरारुल हसन ये चैलेंज करता हूं कि वो अपने इस दावे को साबित करें। आप देखिए कि अल्लाह के वली तब ये करामात दिखाते हैं जब उनको करामात दिखाने के लिए कहा जाता है ताकि वो अपनी हक्कानियत को, अपनी सच्चाई को साबित करें। तो मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं, मैं उन्हें ये चैलेंज करता हूं कि वो मुझे 11 दिन 25 मिनट जाग कर दिखाएं, इसलिए कि दुनिया में अब तक किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा जागने का यही रिकॉर्ड मौजूद है। यह रिकॉर्ड 60 की दिहाई में 2 अमेरिकी तालिब इल्मों ने बनाया था जो 11 दिन और 25 मिनट तक जागते रहे थे। एक का नाम था रेंडी गार्डनर और दूसरे थे ब्रूस मैकएल्स्टर। ये एक साइंसी तहकीक कर रहे थे और इन दोनों ने 11 दिन और 25 मिनट तक जाग कर दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। मैं ये चैलेंज करता हूं पीर हक खतीब साहब को कि वो हमें ये इजाजत दें कि वो जहां मौजूद होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि वो 24 घंटे लोगों की खिदमत करते हैं, तो जाहिर है उनकी ख्वाबगाह भी कोई प्राइवेट चीज नहीं है, तो वहां हम एक कैमरा नस्ब कर देते हैं और वो कैमरा दुनिया भर में किसी एक प्लेटफॉर्म से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा हो, तो हम देखें कि क्या पीर हक खतीब साहब 11 दिन और 25 मिनट जाग सकते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम उनके इस दावे की हक्कानियत को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ 11 दिनों में हर रोज उनका ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि बहरहाल ये मुमकिन है कि आप मुख्तलिफ मनशियात लेके, मुख्तलिफ ड्रग्स के जरिए कुछ देर जाग सकते हो। सो एक और चैलेंज पीर सैयद इकरारुल हसन की जानिब से पीर हक खतीब के लिए कि जिसमें उनके दावे के मुताबिक वो 18 साल से जाग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि 18 साल को जाने दीजिए, आप सिर्फ 11 दिन 25 मिनट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी इंसान के ज्यादा से ज्यादा जागने का, आप सिर्फ इतना वक्त जाग कर दिखा दीजिए, मैं आपके दावे की सच्चाई को तस्लीम कर लूंगा। दूसरी तरफ उस्ताद मोहतरम अजीज मोहम्मद मिर्जा साहब ने भी हक खतीब को एक चैलेंज किया कि ये जो दावा करते हैं कि बड़े बड़े मर्ज में मुब्तला मरीजों का बगैर ऑपरेशन ये दम फूके से ही इलाज कर लेते हैं और दम से ही उनका ऑपरेशन कर लेते हैं, तो जरा किसी बच्चे का खतना करके दिखाएं। वो कहते हैं कि जी हमारे बुजुर्ग जो है रूहानी ऑपरेशन कर लेते हैं, आप लोग एम इलाज के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, बाईपास कर लेते हैं, फलां चीज कर लेते हैं। तो इसका मैंने बड़ा आसान हल दिया है। शुरू में भी बात की थी, बाईपास तो बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, उसमें तो यहाँ पे ग्राइंडर चलता है, इस तरीके से सीना खोला जाता है और फिर इतना मामला, ये कोई बुजुर्ग उनको तो पता ही नहीं बाईपास का मतलब क्या है। ठीक है, एक नौमौलूद बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, वो किसी बुजुर्ग के सामने लेके जाते हैं, वो निगाह मार के उसका खतना करके दिखाते हैं, क्योंकि खतना तो सामने नजर आना, बाईपास अंदर हुआ नहीं हो, मेडिकल हम बताएंगे, रिपोर्ट नहीं मानेंगे, खतना तो सामने नजर आ जाएगा ना। और साथ काम पेपर पे लिखवाएं कि अगर खतना ना हुआ उन तो क्या बुजुर्ग कामत खाने से तैयार है, सारे बुजुर्ग इस काम से भाग जाएंगे। अब ब्लेस वेट करना छोड़ो, ये जो वो कह रहा है खतीब को छोड़ यार, इसको बचा लेके इसका खतना करके बता, रूहानी तौर पे खतना कर, और लेकिन साथ इंजीनियर साहब ने ये शर्त भी रखी है, नाच जाएगा जनाब, अगली गाली सुनेगा। सब कुछ कहानी उन्होंने शूट की भी है, इस तरह तो मेरे भाई दुनिया का निजाम नहीं चलता, ये बिल्कुल फ्रॉड के ऊपर मबनी है। तो इकरारुल हसन भाई की पै दर पै वीडियोस आने के बावजूद उस ढोंगी की अभी तक एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर नहीं आई जिसमें उसने किसी चैलेंज को कबूल किया हो और उसका कोई मुस्बत जवाब देने की कोशिश की हो। वाज़ेह बात यही है कि वो शख्स जानता है कि वो ये सब कुछ ढोंग कर रहा है, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहता।